नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कंगना रनावत वैसे तो अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। आपको याद होगा, कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दे दिया था, जिसके बाद कंगना के साथ बीजेपी की भी खूब किरकिरी हुई थी। यहाँ तक कि कंगना के इस बयान के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज किया गया था और फिर कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन कंगना कोर्ट में पहुंची ही नहीं। उसके बाद दोबारा सुनवाई की तारीख तय की गई, लेकिन इस बार भी कंगना कोर्ट नहीं पहुंची, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कंगना लगातार न्यायालय का अपमान कर रही है और अगर ऐसे ही कोर्ट के आदेश को अनसुना करती रही तो कंगना के खिलाफ कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है। इस खबर में हम आपको कंगना के केस के बारे में ही बताएंगे कि उन्होंने किसानों को लेकर ऐसा क्या कह दिया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कंगना रनौत किसानों पर बयान देने के बाद बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल बीजेपी सांसद कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताने के साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आगरा के वादी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सह अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने आगरा के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं के तहत 11 सितंबर 2024 को एक याचिका दायर की थी, जिसकी पहली सुनवाई 18 दिसंबर को हुई थी, लेकिन कंगना सुनवाई में नहीं पहुंची और ना ही उनका वकील पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 2 जनवरी को तय कर दी थी, लेकिन कंगना 2 जनवरी को भी सुनवाई में नहीं पहुंची और ना ही उनका अधिवक्ता पहुंचा। लगातार 2 बार कंगना के कोर्ट में नहीं पहुंचने के बाद अब कोर्ट ने तीसरी सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। अब देखना होगा कि कंगना तीसरी सुनवाई में पहुंचती है या फिर नहीं, लेकिन कंगना के लगातार 2 बार कोर्ट में सुनवाई में नहीं पहुंचने पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कंगना लगातार न्यायालय का अपमान कर रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कंगना एक वीडियो जारी कर किसानों पर दिए गए अपने बयान पर यू टर्न मार चुकी हैं। कंगना ने 25 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके किसान आंदोलन पर बोले हुए अपने शब्दों को वापस लेने की बात कह रही थी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो इस तरह से कंगना किसानों को लेकर विवादित बयान देने के बाद घिर गई थी और सोशल मीडिया पर जब ट्रोल होने लगी तो फिर वीडियो बनाकर उन्होंने माफी मांग ली थी। वहीं इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभी तक कंगना सुनवाई के लिए तय किए गए तारीखों पर नहीं पहुंची है। अब अगली तारीख 9 जनवरी की रखी गई है। देखना होगा कि तीसरी बार कंगना कोर्ट पहुंचती है या फिर नहीं। वैसे आप कंगना के बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।